क्या बोला है जी? द टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, आपको दो ऐसे वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ओके, और साथ में मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? रिजल्टेंट की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना, आप पकड़ के चलेंगे। तो आइए जरा सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला काम, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आए, आपका पहला काम होगा फॉर्मूला लिखना। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज R इज इक्वल टू अंडर रेडिकल साइन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसको जरूर लिखोगे आप, ठीक है। अब अगर यहां पर आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो आपका काम आसान हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, आप अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपका क्या है जी? आप बोल सकते हो a इक्वल टू b इक्वल टू a, दैट इज से। हमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमारे पास दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब a बराबर b बराबर a, ठीक है। एंड ऑल्सो r इज इक्वल्स टू a, ठीक है। ये भी क्यों? मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू आइदर ऑफ देम, मतलब r का मैग्नीट्यूड या तो a के बराबर या तो b के बराबर है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो आ जाओ, अब इस इक्वेशंस को हम पुट करेंगे। देयरफॉर यूजिंग द कंडीशन in equation 1, okay, so what is a square is equals to a square plus 2a into a cos theta। is it clear? अब क्या वैल्यू आ गई जी आपकी? a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। ये बात समझ में आ गई आपको? तो आप इस जगह से इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आया? 0 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। सो 2a स्क्वायर cos थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। सो cos थीटा इक्वल टू, you can easily say that minus a square by 2a square cancel, minus half। therefore cos theta equals to क्या हो गया? minus half। so theta equal to 120 डिग्री। this is the answer, okay। ये आप इस टाइप से क्या करोगे आप किसी भी एमसीक्यू प्रॉब्लम में, ठीक है, आपका थीटा का ऑप्शन रहेगा। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे या किसी कॉम्पिटिटिव की प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं 1 मार्क्स की या 2 मार्क्स की, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ना है प्रॉब्लम पढ़ने के बाद। इज इट क्लियर हुआ? ये बात समझ में आ गई? चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।